फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की हमारी वीडियो रहेगी यूपीएससी सीएसई 2023 के लिए, और यह एक टारगेटेड वीडियो है जो स्पेशल फॉर प्रीलिम्स जो होगा 28 मई 2023 इसके लिए है। और हम लगातार इस सीरीज़ के अंदर वीडियो डाल रहे हैं। ये दूसरी वीडियो रहेगी। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है, और आज की जो वीडियो रहेगी वह आधुनिक भारत से संबंधित रहेगी। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, आधुनिक भारत का इतिहास, इससे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है इरविन घोषणा। इरविन घोषणा, इरविन घोषणा। तो आज हम जानेंगे कि ये इरविन घोषणा जो हुई ये क्या है, ये घोषणा कब हुई, और इस घोषणा के अंदर क्या था जो भारतीय राजनीति को प्रभावित किया जिसने। और साथ ही जानेंगे इरविन के बारे में, इरविन का कार्यकाल, और इरविन के कार्यकाल के दौरान भारत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इरविन घोषणा के बारे में जाने तो सबसे पहले इस घोषणा को हम दीपावली घोषणा कहते हैं। दीपावली घोषणा कहते हैं। अब बात आती है कि ये घोषणा कब हुई। ये घोषणा एक बयान था ये, तो ये घोषणा कब हुई? तो ये घोषणा हुई 31 अक्टूबर 1929 को। 31 अक्टूबर 1929 को ये घोषणा हुई। और आखिर ये घोषणा थी क्या? देखिए, ये मान लो कंप्लीट ये ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य है, और इसमें ये मान लो ये लोकेशन भारत की है, भारत की है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति नहीं, भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में, भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में, भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में, राजनीतिक स्थिति के संबंध में ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी ने एक आदेश दिया, आदेश दिया। देखिए द्वार से क्या था, ये कंप्लीट ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य। और ब्रिटिश साम्राज्य में ये जो जगह है मान लो भूगोल है भारत की है, ब्रिटिश साम्राज्य में भारत है। और भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में ब्रिटेन की महारानी ने क्या दिया था, एक आदेश दिया था। और ये आदेश भारत के अंदर, ये आदेश भारत के अंदर तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन वायसराय, और ये वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या किया, इसे पढ़कर सुनाया, इसका वाचन किया, इसको पढ़कर सुनाया, वाचन किया मतलब इसका। और ये लगभग 4 से 5 लाइनों का एक स्पीच थी या एक ऑर्डर था। द्वारा देखिए, इरविन घोषणा क्या है हम उसके बारे में बता रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य, ये मान लो कंप्लीट ब्रिटिश साम्राज्य है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में ब्रिटेन की महारानी ने एक आदेश दिया। और इस आदेश को भारत के अंदर उस वक्त तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने उसको पढ़ के सुनाया, उस आदेश को पढ़कर सुनाया। और इस पढ़ के सुनाने को ही कहा गया इरविन घोषणा। और ये पढ़ के कब सुनाया था? 31 अक्टूबर 1929 को। और इसमें क्या कहा गया था देखिएगा, जो इरविन ने कहा है उस शब्द को सुनिएगा। इरविन ने एक तरीके से पढ़ के सुनाया है। इरविन क्या बोल रहा है कि महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से ये कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के, यानी महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से ये कहने का आदेश हुआ है कि सरकार ब्रिटिश सरकार के निर्णय में, सरकार के निर्णय में, अब सरकार के निर्णय में ध्यान रखिएगा, सरकार के निर्णय में 1917 की घोषणा, 1917 की घोषणा, 1917 की घोषणा, एक मिनट, 1917 की घोषणा में यह बात निहित है, यह बात निहित है कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे, भारत के विकास के जो मुद्दे हैं, स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए हैं, इस 1917 की घोषणा में दिए गए हैं। और इनमें जो मेन विशेष मुद्दा है, इसके अंदर इन मुद्दों के अंतर्गत उनमें डोमिनियन स्टेट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिशासित स्वराज्य की प्राप्ति जुड़ी हुई है। यानी
एक तरीके से क्या कहा गया है, इससे थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताऊँ भी। सरकार का ये निर्णय है, 1917 की कोई घोषणा थी, उसके अंदर क्लियर किया गया था कि भारत का विकास के लिए कौन कौन से मुद्दे जरूरी हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है डोमिनियन स्टेट्स का। यानी भारत को डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिशासित स्वराज्य के रूप में स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब इस तरह की बातें इस घोषणा के अंदर थी। तो इस मतलब डोमिनियन स्टेट्स अधिशासित स्वराज्य की प्राप्ति से जुड़ी हुई जो बात है वह थी इस इरविन घोषणा के अंदर, इरविन घोषणा पत्र के अंदर। ठीक है जी। इजी लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि इस घोषणा पत्र में एक तरीके से भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात हो रही थी, और इसमें कोई समय सीमा का जिक्र नहीं किया गया था। समय सीमा का कोई जिक्र नहीं किया था, कोई भी समय सीमा का कोई भी जिक्र नहीं था। मतलब इस घोषणा के अंदर एक तरीके से भारत को डोमिनियन स्टेट्स के रूप में बनाने का दर्जा देने की बातें हो रही थी, और कोई भी कब दिया जाएगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, समय कितना था। चलिए, एक तरीके से ये आदेश था ब्रिटेन की महारानी की ओर से जो पढ़ के सुनाया गया था 31 अक्टूबर 1929 को। किसके द्वारा? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। और यही था इरविन घोषणा या दीपावली घोषणा। और अब चलिए बात करते हैं लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के बारे में। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के बारे में बात करें तो कार्यकाल के बारे में बात करें 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहा भारत के अंदर वायसराय के रूप में। और लॉर्ड इरविन के टाइम में जो मेन घटनाएं घटित हुई थी उन घटनाओं का जिक्र करें तो सबसे पहले साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन का जो दौरा हुआ था वह भी हुआ था कब? 1928 में। किसके दौरान? लॉर्ड इरविन के दौरान। और इस घोषणा में एक बात रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन ने यह भी बोला था कि साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा भारत, यानी साइमन कमीशन भारत आएगा और अपनी रिपोर्ट देगा वापस जाके ब्रिटेन में, और उसके बाद एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो यह इस घोषणा का ही हिस्सा था। लॉर्ड इरविन की घोषणा जो थी उसमें ये बोला गया था कि साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा जाकर, और उसके बाद में एक गोलमेज सम्मेलन होगा। चलिए, अब और क्या हुआ इसमें देखिए। 1928 में साइमन कमीशन जो आता है वो लॉर्ड इरविन के काल में आता है। हम अब देख रहे हैं कि लॉर्ड इरविन के काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। दूसरी देखिए इसके काल में और क्या हुआ। इसी के काल में नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928, नेहरू प्रतिवेदन भी बोलते हैं, नेहरू प्रतिवेदन 1928 में स्वीकार की गई, एक्सेप्ट की गई। और देखिए इसके काल में क्या हुआ। इसके अलावा 1931 में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हम फिलहाल देख रहे हैं कि आखिर क्या क्या कुछ हुआ इस टाइमिंग में जब लॉर्ड इरविन क्या था? वायसराय था। उसके अलावा 1929 में सैंड्रेस की हत्या की गई। सैंड्रेस की हत्या होती है 1929 में। और 8 अप्रैल 1929 इस तारीख को भगत सिंह द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया। इस तारीख को 8 अप्रैल 1929 को। ये भी टाइमिंग थी लॉर्ड इरविन की। आगे देखिए लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में और क्या घटना घटित हुई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम इसे पूरा समझें तो दांडी यात्रा को जोड़ के देख सकते हैं, दांडी यात्रा को। तो ये घटना भी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च और 24 दिन चला था 6 अप्रैल तक 1930 में। ये घटना भी कब हुई? लॉर्ड इरविन के काल में। इसके अलावा इरविन ने ये बोला था साइमन कमीशन आएगा भारत में, अपनी रिपोर्ट देगा और पहला गोलमेज सम्मेलन होगा। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ था 1930 में, यह भी कब हुआ था? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। आपको ध्यान होगा कि इसमें कांग्रेस ने बाइकआउट किया था, मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, उस वक्त की कांग्रेस ने
भाग नहीं लिया था। इसके अलावा लॉर्ड इरविन के काल में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज के दौरान, और ये तारीख थी 17 नवंबर 1928 की तारीख थी। ये भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की एक घटना है। और इसके अलावा 23 मार्च 1931 का वह दिन जिस दिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 के दिन। और इसके अलावा 1930 के अंदर लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के अंदर ही 1930 के अंदर चटगांव शस्त्रागार पर जो छापेमारी हुई, चटगांव शस्त्रागार पर जो छापेमारी हुई, वह भी 1930 में किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। तो मतलब लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में काफ़ी क्रांतिकारी घटनाएं घटित होती हैं। तो चलिए, आज का हमारा वैसे जो टॉपिक था वह था इरविन घोषणा। और इरविन घोषणा एक तरीके से आदेश था जो पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड इरविन द्वारा, और यह आदेश ब्रिटेन की महारानी ने दिया था, और यह था ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में, यानी भारत को। और ये पढ़ के सुनाया था 31 अक्टूबर 1929 को, और दीपावली के अवसर पर ये बात है, तो दीपावली घोषणा कहते हैं। और इसके अंदर मेन यही था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, अधिशासित स्वराज्य का। और इरविन ने कहा था कि साइमन कमीशन भारत आएगा और वह अपनी रिपोर्ट देगा, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, और उस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से आगे भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। और कुछ घटनाएं आपको मैंने बताई जो लॉर्ड इरविन के वायसराय रहते हुए उसके कार्यकाल में हुई। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो थी स्पेशल फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो होगा 28 मई 2023 को। इतिहास की थी, आधुनिक भारत का, और आज का टॉपिक था इरविन घोषणा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।